देवरिया जिले में डेंगू बुखार के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे जिले अस्पताल में बने वार्ड में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हालात गंभीर होने पर 2 मरीजों को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इस संबंध में जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आलोक पांडे ने बताया कि जनपद में डेंगू से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। 2 मरीजों की हालत गंभीर होने पर उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। सभी अस्पतालों में बुखार के मरीज आने पर डेंगू चिकनगुनिया के साथ कोविड टेस्ट भी कराया जा रहा है। जिले में किसी भी मरीज की मौत डेंगू से नहीं हुई है। मेडिकल कॉलेज में डेंगू के 2 मरीज हैं, जिनका प्लेटलेट काउंट 60,000 से ऊपर है। जिला अस्पताल में 3 मरीज डेंगू के पॉजिटिव हैं, एलिजा टेस्ट पॉजिटिव हैं। मेडिकल कॉलेज में जिला अस्पताल में एक और मरीज है जिसका एनएसएल पॉजिटिव आया है, वो अभी भर्ती हुआ है, उसका एलिजा टेस्ट कराया जा रहा है। एलिजा टेस्ट कंफर्म होने के बाद ही कहा जा सकता है कि डेंगू से है अथवा नहीं है। हमारे जो 4 मरीज जिला अस्पताल में, इसमें 3 कंफर्म है, 1 संदिग्ध है, सभी नॉर्मल हैं, सभी का प्लेटलेट काउंट बहुत अच्छा है और सभी की जनरल कंडीशन बहुत अच्छी है, कोई गंभीर रोगी नहीं है। और जनपद में अभी तक डेंगू से कोई भी मृत्यु नहीं हुई है। ये जो 4 मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हैं, वो पकड़ में आए हैं, हम लोग यहाँ रखे हुए हैं और उनका निगाह मॉनिटर कर रहे हैं। राज्य सरकार के आदेश अनुसार प्रदेश भर में जहां पर सभी विभागों में जनसुनवाई शुरू हुई है, वहीं इंदौर डीआईजी कार्यालय की जनसुनवाई में एक फरियादी अपनी पत्नी की सुपुर्दगी के लिए पहुंचा, जहां फरियादी की सास ससुर और साड़ू भाई के द्वारा बिना तलाक दिए ही पत्नी की दूसरी शादी करवा दी गई। आपको बता दें कि अशोक पिता मुन्नालाल तंवर निवासी पटलियापुरा थाना राजेंद्र नगर फरियादी ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की सूचना थाना राजेंद्र नगर पर करीब 2 साल पहले दी थी और जब भी फरियादी अपनी पत्नी की तलाश में भटक रहा है, फरियादी अशोक ने बताया कि उसकी पत्नी की दूसरी शादी करवा दी गई है। फरियादी का कहना है कि उसके सास ससुर और पत्नी की बहनों और साड़ू भाई के द्वारा जिसकी पत्नी बिना तलाक दिए दूसरी शादी करवा दी गई है। यहाँ पे उन्होंने फ़ोन लगाया यहाँ पे महिला थाने में। हाँ। तो उन्होंने बोला कि आगे कार्रवाई करो, उनको बुलाओ। हाँ। यहाँ पे कौन सा थाने का है? ये राजेंद्र थाना। तो मैडम ने क्या आश्वासन दिया आपको? महिला थाने पे बोला। महिला थाने का बोला है। यहाँ पे कार्रवाई चल रही थी हमारी। हाँ। महिला थाने पे। हाँ। तो वहाँ का उन्होंने बोला कि वहाँ चले जाओ। ससुराल वालों ने आपकी वाइफ जो है उसकी दूसरी शादी किस कारण से कराई है और क्या रीज़न है? पता ही नहीं हमको तो। 4 साल तो भग गए छोड़ के। छोड़ के भग के गए। 1 साल का था जब से पैसे कौड़ी सब लेके चले गए और दूसरी शादी कर दी उन्होंने, बेच दी मतलब। क्या नाम है आपके ससुराल वालों का? ससुराल ये मानसिंहपुरा है, सास का नाम पुष्पा भाई है। कहाँ रहते हैं वो? मानसिंहपुरा। आपका परिचय? अशोक तंवर। और जिससे शादी करी नहीं वो ये बोल रहा कि मैं 25-30 लाख रुपए में दे दूंगा, उनको सबको परिवार को मार डालो। उनने जिससे शादी करी उसका नाम है राजेश। बिना तलाक के जान से मारने की धमकी दे रहा है आप लोग? उन्हें 25-30 लाख का बोला, इनको मानसिंहपुरा वालों बोले इनको मरवा दो, कैसे भर के मैं 25-30 लाख रुपये भेज दूँ आप लोगों को? हाँ, हमको। इंदौर में 10 दिवसीय पर्युषण पर्व के समापन पर दिगंबर जैन समाज के द्वारा मंगलवार शाम सामूहिक क्षमा वाणी पर्व का आयोजन शहर के मध्य स्थित कांच मंदिर पर किया गया। यहाँ शहर के अनेक संगठन बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। समाज सेवी नकुल पटौदी ने बताया कि आचार्य विमल सागर महाराज और आचार्य प्रणाम सागर महाराज के सानिध्य में हुए इस भव्य आयोजन में मौजूद समाज बंधुओं ने एक दूसरे से क्षमा याचना करते हुए देश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। वरिष्ठ समाज सेवी अमित कासलीवाल ने कहा कि कोरोना काल के बाद ये पहला मौका है जब 100 साल पुरानी इस परंपरा का निर्वाह करके इतना बड़ा जन समुदाय उमड़ा। समाजजन में इस परंपरा को लेकर उत्साह नजर आया। आज सामूहिक क्षमा पर्व मनाया गया, किस तरीके से आयोजन हुआ? आज यहाँ प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी चूँकि कोरोना काल में 2 साल नहीं हो पाया था, इस साल जन समुदाय में साधर्मी बंधुओं में विशेष उत्साह है और आज जो ये सामूहिक क्षमावाणी हुई है उसमें समाज के लोगों ने हिस्सा लेकर आपस में एक दूसरे से वर्ष भर में 2-3 वर्ष में जो भी एक दूसरे से कसाई हुई हो उसकी क्षमा मांगी और आगे का जीवन मस्त और
सुखमय हो, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। माणकचंद मंगीराम गोड जो कांच मंदिर ट्रस्ट के अंतर्गत आता है, आज वर्षों से यहाँ 100 वर्ष से यहाँ पे क्षमावाणी का कार्यक्रम समाज में मनाया जाता है। प्रतिवर्षानुसार इस साल भी हमने यह क्षमावाणी का कार्यक्रम कोरोना के गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए और सभी को मास्क कंपलसरी करते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग को जहाँ तक संभव हो पाया वहाँ तक रखते हुए आज आचार्य श्री विमत सागर जी और डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर क्षमावाणी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिला कांग्रेस कमेटी मुरैना के नेतृत्व में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जन आक्रोश रैली का नेतृत्व पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मुरैना के विधायक राकेश मावई और डिमनी विधायक रविंद्र सिंह तोमर, सोमावली विधायक अजब सिंह कुशवाहा और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक शर्मा, किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर आदि लोगों ने केंद्र की और राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली का आयोजन किया। जन आक्रोश रैली के बाद पुरानी कलेक्ट्रेट का घेराव कर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में कोरोना काल में बढ़े हुए बिजली के बिलों को वापस लिए जाने और बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दामों को वापस लिए जाने के लिए और मुरैना नगर निगम के द्वारा सीवर प्रोजेक्ट में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा ने कभी किसान, मजदूर, गरीब लोगों का भला नहीं किया है। केंद्र की मोदी सरकार तो पूंजीपतियों की सरकार है। सभा के सदस्य के लिए नामांकन भरा है, कांग्रेस इसमें पीछे क्यों है? कांग्रेस ने अपना विड्रॉ क्यों कर दिया? हमारे पास संख्या बल नहीं, हम मतलब अखबार की हेडलाइन बने कि बीजेपी ने कांग्रेस को हराया। जब संख्या बली नहीं तो किसको बली का बकरा क्यों बनाए? भाजपा एक उम्मीदवार जो लाई है वो बाहरी है। देखिए, बहराइच में भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद अक्षय बर लाल गौड़ पर राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के नाम पर जो गलत बयानबाजी की गई है उस संबंध में जो भी धारा हो उन धाराओं में मुकदमा लिखा जाए और जेल भेजा जाए, अन्यथा भारतीय किसान यूनियन बड़ी महापंचायत करते हुए धरना देंगे और इस संबंध में जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ये बताइए आपका क्या शुभ नाम है और आप किसान यूनियन के किस पद पे हैं, और आज आपने जो डीएम साहब को, जिला अधिकारी को जो दिया एप्लीकेशन, उसमें क्या आपकी मांगे क्या हैं? मैं ओम प्रकाश वर्मा, भारतीय किसान यूनियन न्यू वर्तमान जिला अध्यक्ष बहराइच। आज जो हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, ये सांसद भारतीय जनता पार्टी अक्षय लाल गौड़ जी ने जो हमारे माननीय राकेश टिकैत जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनके खिलाफ इन्होंने जो गलत शब्द का प्रयोग किया है उसको लेकर के आज हमने डीएम से मिले हैं और उस पर हमारी उनकी वार्ता हुई है। हमने कहा कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है, जो समुचित कार्रवाई बन रही है वो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी का जो आदेश होगा उस पर हम फिर कार्रवाई फिर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करेंगे। जो जो उनका आदेश होता जाएगा उसको वो कार्रवाई हम करते जाएंगे। आप लोग को खालिस्तानी, आप लोग को इस तरीके कहा गया कि आतंकवादी, तो क्या आपका किसी आतंकवाद से जुड़ा है आपका संबंध? अरे वो ठीक है, हम कह रहे हैं कि हम कोई नए तो है नहीं, हम तो 10 साल से जिला अध्यक्ष हैं। 12-15 साल टिकैत जी के साथ मैं संगठन में काम कर रहा हूँ। हम लोग तो पूरे भारत में जितना किसान है ये पाकिस्तानी और खालिस्तानी होगा, केवल हिंदुस्तानी यही लोग हैं ना जो कह रहे हैं। हम कहते हैं आधार कार्ड चेक करा लिया जाए, ID चेक कराई जाए, पुराना रिकॉर्ड चेक करा लिया जाए। आप RSS को आतंकवादी गुट मानते हैं या हम कुछ नहीं मानते हैं। हम पूरे भारत के रहने वाले जो हैं वो भारत के लोग हैं, भारत के किसान हैं, हम उनको अपना भाई मानते हैं। हम किसी को कुछ नहीं कहते हैं, इसलिए कि हम जब किसी का रिकॉर्ड नहीं देखते हैं, हम किसी के चरित्र नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कहते हैं। आपको जो इस तरीके से कहा गया, ये अपमान किया गया जो है, नहीं ये तो ठीक है, ये जी का जो अपमान किया गया, ये हमारे नेता को कहा गया है, समझिए हम लोग को भी कहा गया है और हम लोग को जो आदेश मिलेगा उस पर पूरा आंदोलन करेंगे और जम के आंदोलन करेंगे, चाहे जेल जाना पड़े या रोड पे लाठियाँ खाना पड़ेगा या लाठी चलाएंगे या मरेंगे या मारेंगे, दो में कोई बात है। जो हमको आदेश होगा वो करेंगे। इस पर पूरी तरीके से खड़े उतर करके हम लोग काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें मान और सम्मान की बात। तो आप इसके तब क्या महापंचायत इधर भी कर सकते हैं, टिकैत को बुला सकते हैं? नहीं बुला क्या सकते हैं, वो तो पूरा भारत आएगा जब जरूरत पड़ेगी, आता ही है। आप देखते भी हो, अभी सीतापुर में देखा 4 लाख आदमी था, अभी मुजफ्फरनगर में देखा 2500 लाख आदमी था।
तो आई है, हर जगह देखते हैं 25 से 5 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में, पूरा दिल्ली को रौंद दिया। जहाँ देखिए कितना ट्रैक्टर आया है भाई। तो हम तो ये कह रहे हैं कि अभी तो जैसे आंदोलन बोला जाएगा, हम ये थोड़ा कहेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है जो कहेंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता जो कहेंगे वो काम हम करेंगे। आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती हैं तो उसके लिए आप आगे कदम बढ़ाएंगे? अरे मांगे नहीं पूरी होंगी तो 9 महीने धरना चल रहा तो यहाँ भी चलेगा, उसमें क्या दिक्कत, चलता रहेगा जब पूरी हो। क्या आश्वासन दिया जिलाधिकारी महोदय? जिलाधिकारी ने कहा कि आपके ज्ञापन को हम ले रहे हैं और इस ज्ञापन को हम कप्तान को दे रहा हूं, कप्तान इसकी जांच करेंगे, जांच करके वो जो हो पाएगा वो करेंगे, शासन को भेजेंगे, नहीं हो पाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। सिटी मजिस्ट्रेट आपके पास आए थे, वो भी आपके उसे बातों में सिटी मजिस्ट्रेट को हम कई बार ज्ञापन दे, एसपी सिटी एडिशनल आपने एसपी सिटी को क्यों नहीं दिया? नहीं, हम हमारे जिला के जिला अधिकारी हैं डीएम महोदय, हम कोई भी ज्ञापन उनको देंगे, उनके माध्यम से वहाँ जाएगा विभागीय स्तर पे, वो तो पूरे जिले को हैंडल कर रहे हैं ना, तो हम तो उनको देंगे ना। सिटी मजिस्ट्रेट आप आए थे, मजिस्ट्रेट साहब को उन्होंने बुलवाया और उन्होंने तुरंत ऑर्डर किया है और उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को दिया कि इसको कप्तान साहब को दीजिए और इसकी जांच कराइए। लेकिन ज्ञापन तो पहले सिटी मजिस्ट्रेट लेने आए थे। हाँ, तो हमने दिया कहा, हमने हमारी बात जब जिला अधिकारी महोदय से हुई थी, हमको उन्होंने समय दिया तो सिटी मजिस्ट्रेट को क्यों देंगे भाई? ये राष्ट्र लेवल की बात है, उसमें सिटी मजिस्ट्रेट का कोई रोल नहीं है। जब जिला अधिकारी मौजूद हैं वो तो भाई वो ना हो तो उनका प्रतिनिधि बन करके वो ले सकते हैं। यानी कि आपका जो है कहना यह है कि आगे जो है कार्रवाई अभी कुछ नहीं होगी। हाँ। और ये कप्तान साहब को भेजा गया है, इसके बाद उसका रिजल्ट जो है वो अभी पता नहीं है। रिजल्ट भाई अब वो जांच करेंगे, जांच एजेंसी बैठाई जाएगी, उसमें जांच चलेगा। उन्होंने ये कहा कि सांसद के खिलाफ हम मुकदमा नहीं लिख पाएंगे, हमको जो आदेश मिलेगा शासन का वो हम काम करेंगे। तो ये तो मोबाइल के ऊपर आया है, इसमें तो जांच की क्या बात है? इसमें तो मोबाइल पे आगे सबने देखा, सबने देखा, सबने सुना। ये हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी जो हमको आदेश करेंगे, राष्ट्र लेवल का मामला है, लोकसभा का मामला है, वो सांसद भी हैं, वो तो मुद्दा दिल्ली में भी उठेगा, यहाँ भी उठेगा, प्रदेश में उठेगा, हर जगह उठेगा। बड़ा मुद्दा है इस पर, जो हमको जो आदेश मिलेगा उसका पालन मैं करता रहूँगा। ठीक, हमको कहा जाएगा आप रोड जाम करिए, हम रोड जाम कर देंगे। हमको कहा जाएगा आप धरने बैठिए, धरना बैठेंगे। भाई हम जैसा काम सांसद जी ने किया है वो काम हम थोड़ा करेंगे। आप अपना शांतिपूर्वक ढंग से आप चल रहे हैं, जो हमारी समुचित कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए, बस हमारी मांग है। आपकी मांग जो है पूरी अभी तो नहीं हुई है? अब अभी नहीं हुई है। आज डीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है। कई दिन का टाइम दिया आपको इसको? उन्होंने टाइम नहीं दिया है, उन्होंने कहा है कि हम जांच के लिए भेज रहे हैं और आप हमसे बीच में बात कर लीजिए, हम आपको बताएंगे कि क्या हो। कई दिन के बाद आप उनको फोन करके जानकारी हासिल करेंगे? 1 हफ्ते के अंदर उनसे मिलूंगा फिर दोबारा। हम 26 से 27 में मिलेंगे और 26-27 में मिल करके इसमें वो क्या किया है वो हमको बताएं। बरसिया तहसील के नजीराबाद के समीप ग्राम पंचायत मजीदगढ़ के दर्जनों ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया से अपनी जमीन टेम सिंचाई परियोजना में डूब में आ रही जमीनों के मुआवजे की गुहार लगाई और लगभग एक सप्ताह पूर्व मंगलवार दिनांक 15 सितंबर 2021 को कलेक्टर भोपाल से समाजसेवी पत्रकार गजेंद्र सिंह सोलंकी गड़ा के साथ ग्राम मजीदगढ़ के 30 किसानों के साथ मुआवजा राशि डलवाने के लिए गुहार लगाई थी। किसानों के अनुसार टेम नदी बांध परियोजना में ग्राम मजीदगढ़ के कई किसानों की जमीन डूब में जा रही थी। इसमें मजीदगढ़ के 200 किसानों की भूमि डूब क्षेत्र में जा रही है। इसमें से 130 किसानों की फाइलें तैयार होकर मुआवजा वितरण हुआ। इसमें 2 जुलाई 2021 को मजीदगढ़ के लगभग 100 किसानों की मुआवजा राशि डाली गई और 30 किसानों की मुआवजा राशि नहीं डाली गई थी। कलेक्टर से मिलने के बाद कलेक्टर ने 8 दिनों में किसानों के खाते में 27 किसानों की लगभग 4 करोड़ की राशि डलवा दी। हम बेरसिया तहसील के ग्राम मजीदगढ़ के किसान भोपाल आए थे। मैं भी किसी काम से यहाँ आया था और टेम सिंचाई परियोजना में जो इनकी मुआवजा राशि मिलना थी वो मुआवजा राशि 3-4 महीने से परेशान थे। सिंचाई विभाग वाले बोल रहे थे कि आपकी फाइल यहाँ पहुँच गई है, वहाँ पहुँच गई है। तो मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन किया, 5 किसानों को अंदर कलेक्टर साहब से मिलवाया। तो कलेक्टर साहब ने 8 दिन का बोला कि 8 दिन में मैं आपको राशि डलवा दूंगा और कलेक्टर साहब ने बड़ी संवेदनशीलता दिखाते हुए 8 दिन में किसानों के खाते में राशि डलवा दी गई है। इसलिए आज हम पूरे किसान का 5 प्रतिनिधि मंडल आगे कलेक्टर साहब से जन सुनवाई भी आज 1.5 साल बाद
पुनः प्रारंभ हुई थी, इसके उपलक्ष्य में हमने साहब का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यहाँ फल वितरण और बिस्किट वितरण करके और साहब को धन्यवाद दिया है कि जो भी पीड़ित और गांव के अंतिम छोर के व्यक्ति हों उनका ऐसे ही तुरंत निराकरण हो, तो जिससे अधिकारियों पे लोगों का विश्वास बढ़े और लोग आकर अपनी पीड़ा अगर सुनाएं तो उसका समय सीमा में समाधान करने का कलेक्टर साहब का निर्णय बहुत अच्छा रहा। इसकी मैं हृदय से प्रशंसा करता हूँ।